अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कीर्ति आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका फ्रेम हम तक साफ नहीं पहुंच पा रहा था। मैं सीधा सवाल ले लेती हूं उनसे। कीर्ति आजाद जी, ममता बनर्जी ही लीड करें, ऐसा क्यों लगता है टीएमसी को? आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। जब जब कभी मोदी जब से आए हैं तब से वो अपनी दाल नहीं गला पाए हैं बंगाल में, और विशेष करके जब वो वहां आते हैं तो वहां के सम्मान व अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका टिप्पणी रहती है ममता दी के ऊपर या फिर बंगाल के लोगों के ऊपर, और उनका रिकॉर्ड 100% है। अभी बाई इलेक्शन में भी उनकी बीजेपी की एक सीट थी, 5 सीट हमारी थी, लेकिन 6-0 छक्का मारा और नरेंद्र मोदी जी को वेस्ट बंगाल के बाउंड्री के बाहर कर दिया। तो आप उनका रिकॉर्ड देखें, आज से नहीं शुरू से देखें। जब वो अटल जी के समय 1999 में रेल मंत्री 1999 बनी थी, मैं भी तब सांसद था, और तब से लेकर अब तक वरिष्ठ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को तैयार किया, उन्होंने कभी किसी भी चीज में बीच में नहीं हस्तक्षेप किया। आपने कहा बंगाल के साथ उन्होंने सीट का गठबंधन नहीं किया। एक साल पहले से 2024 के 1 साल पहले से हम कांग्रेस से बात कर रहे थे कि आप आइए, आप सीटों के बारे में बताइए, या तो जितनी विधानसभा है उसको लेकर होगा या जितने परसेंटेज आपके वोट्स पड़े हैं उसके मुताबिक होगा। वो हमारे बीच में आए नहीं, उन्होंने बात किया। अंततः हम इंतजार नहीं कर सकते थे। 10 मार्च को हमने सभी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया और हम चुनाव के अंदर गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है। हम जानते हैं वरिष्ठ हैं, और आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, विराट कोहली तो कैप्टन हटे तो रोहित शर्मा बने। तो ये परफॉर्मेंस पे भी निर्भर करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। और यदि आप ममता दीदी को देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस 100% है। मोदी जी की दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गली है। अभी जिस प्रकार की परिस्थिति उन्होंने की थी, इस बार वो 235-40 सीट लेकर के आएंगे विधानसभा में। आप मुझसे आज लिखवा लीजिए। लेकिन अब अगला ये सवाल है, बीजेपी पर निशाना साधते साधते राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी में वो योग्यता नहीं है जिसकी वजह से वो इंडिया गठबंधन को लीड कर पाए या उसको सफलता दिला पाए? नहीं, यह बात नहीं होती। उनको नहीं कहा बिल्कुल कि उनमें योग्यता नहीं है। यह होता है कि टीम को साथ लेके चलने की बात होती है। यदि आपको जीतना है तो आपकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को विश्वास में लेकर उसको उसी प्रकार का देना चाहिए सम्मान जो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। जैसे हरियाणा में ही था, आप चाहती थी कुछ पार्टियां वहां मिले, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि महाराष्ट्र में कुछ जगह मिले। तो यह चीजें कहीं ना कहीं, आप जब इंडिया गठबंधन में हैं और कोई पार्टी किसी जगह पर अगर वह मजबूत है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं सोच पा रही है। उसको देखते हुए दीदी ने शुरू ही इंडिया गठबंधन इसलिए किया था कि हम इस बीजेपी का जो तानाशाही वाला रूल है इसको खत्म कर सकें, जो ईडी सीबीआई आईटी का जो रूल चलता है ये खत्म हो सके। लेकिन उसके अंदर यदि आप सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं तो स्वाभाविक है कि जो बाकी प्लेयर हैं उनके अंदर मन में विद्वेष तो होगा ही कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आज दीदी ने जो बात रखी है आपको लगता है स्पष्ट कांग्रेस दिखा दिया। पार्टी नहीं चलती है, क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर नहीं चलती है कांग्रेस पार्टी। अभी आपने समाजवादी पार्टी के आशुतोष जी को सुना ही, उन्होंने क्या कहा। आप मुझे बताइए, यूपी में जिस प्रकार की लोकसभा के अंदर सीट लेकर के आए अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को वहां पर नेतृत्व कर रहे थे, जो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, जो मुंह की खानी पड़ी बंगाल में, जो उनकी सीटें 6 सीटें कम हो गई बंगाल के अंदर, किसने की, क्यों की? यदि आप अपने साथियों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर एक गेंदबाज बुमराह है उसको गेंदबाजी आप नहीं कराएंगे तो विकेट कहां से लेंगे? तो यह सभी लोगों का बराबर से योगदान होना चाहिए, और जब आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो एक योग्य व्यक्ति जो 1999 से हमारे पास में है, 1984 में वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी, लेफ्ट के रूल को खत्म किया था जो वहां तानाशाही चलती थी, वो तब से अनुभव उनका यहाँ पे रहा हुआ है। और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा है कि गठबंधन मैंने चलाया है और मैं इस गठबंधन को चलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कीर्ति आजाद जी, ये बात भी सच है कि टीएमसी जब जब पश्चिम बंगाल के बाहर चुनाव लड़ती है उसको मुंह की खानी पड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और अभी भी मौजूदा वक्त में उसके 99 सांसद हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखें, अगर आपको कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं लगता है तो दूसरे नंबर पर स्वभावतः आ जाते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि आप लोगों के मुकाबले उनके पास तो कहीं ज्यादा सांसद हैं। तो फिर अखिलेश यादव इस टीम को लीड करें, यह बात क्यों नहीं कही जाती है टीएमसी की ओर से? सीटों के लिहाज से तो फिर वो ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अखिलेश जी एक बहुत ही अच्छे नौजवान नेता हैं, लेकिन एक अनुभव की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए। एक वाइस कैप्टन के रूप में अखिलेश जी हैं ही वहां पर, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं वह भी सीख सकते हैं ममता जी से कि किस प्रकार से आगे चुनौतियों का सामना करना है।
तो इन सबों को देखते हुए एक जब टीम आगे काम करती है तो उसके स्ट्रेटेजी के अंतर्गत करती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सामने वाले को कड़ी टक्कर दे सकता है, और वह ममता बनर्जी के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, कई ऐसे दल हैं जो ममता बनर्जी के साथ उनके इस बयान के नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को खुद इनिशिएट लेते हुए आगे आकर ममता बनर्जी को कमान सौंप देनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ आप लीड करें, आप लोग ये चाहते हैं? कीर्ति आजाद जी, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा इनसे नहीं चल पा रहा है, तो दीदी ने यह बात स्पष्ट की है, ममता जी ने, कि यदि इनसे नहीं चल पा रहा है, जो हम देख रहे हैं सबको साथ नहीं लेके चल रहे हैं, मैं इसको चलाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने इंडिया गठबंधन तैयार किया था। आज यदि जिम्मेवारी मिलती है तो इसके लिए खड़े होकर के मैं चला सकती हूँ। उनसे क्यों नहीं चल पा रहा है राहुल गांधी से? अब यह नहीं चल पा रहा, मैं तो पूरी रामायण पढ़ दी, आप मुझसे पूछ रहे सीता कौन है। मैंने कहा जब आप पूरी टीम के लोगों को जब आपके साथ में हैं, यदि आप उनको उनका उतना सम्मान नहीं करेंगे, यदि आप मिल करके 1-2 सीट्स अगर किसी पार्टी को चाहिए, वो कहीं आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त जीत लोकसभा में लेकर आई थी, आज देखिए क्या परिस्थिति उनकी बन गई। अब यह समझना चाहिए कि एक वही व्यक्ति जो परिपक्व व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति समझ सकता है कि बीजेपी का खेल रहा है जो अंग्रेजों का रहता था, डिवाइड एंड रूल। शिव सोना 2 जगह तोड़ के खत्म कर दी इन्होंने। शिंदे को सीएम बनाया, डिप्टी सीएम कर दिया, वो मुंह छुपाने के लिए चले गए। उसी प्रकार से एनसीपी को तोड़ दिया, जदयू को इन्होंने कमजोर कर दिया बिहार में। आप अकाली दल को देख लें क्या हाल उनका किया पंजाब में। जो नवीन पटनायक इनको 2004 से 7 समर्थन करते रहे, उनको समाप्त कर दिया। तो यह चीज एक जो व्यक्ति अनुभवी है ममता जी जैसा, वो समझ सकता है कि जो आदमी तोड़ने का प्रयास करता है उसको कैसे रोका जा सकता है और अपनी पार्टी को टूटने से नहीं जाने दिया जाता। चलिए ठीक है, अब ये जो नेतृत्व का संकट इंडिया गठबंधन में बना हुआ है, ममता बनर्जी को क्या आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी सौंपेगी कमान, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। कीर्ति आजाद जी, सांसद टीएमसी के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। जल्दी जल्दी मैं जवाब ले लेती हूँ, काफी देर हो गया है। मुझे लग रहा है अजय आलोक आप पहले जवाब देना चाहेंगे उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी में वो काबिलियत है, 1984 से लगातार बड़े बड़े नेताओं को वो हराती चली आ रही है और आपके रथ को भी बंगाल में उन्होंने ही रोका। देखिए काबिलियत तो है, तभी ना मैंने बोला कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का भी बहुत मौका है, उनको शिफ्ट कर जाना चाहिए, बहुत काबिलियत है उनमें। लेकिन एक चीज़ तो कीर्ति जी के बाद से स्पष्ट हो गई और यहाँ समाजवादी पार्टी के बाद से भी स्पष्ट हो गई कि ये जो 232 का नारा लेते थे हमारे खिलाफ, वो 232 गया हवा खाने। अब ये तो तय हो गया कि बिना कांग्रेस मुक्त एक नया मोर्चा तैयार होने की स्थिति में हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की कोई जगह नहीं होगी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा ना कि दिशाहीन कांग्रेस अपने दशाहीन राजकुमार के साथ कब तक दिशा विहीन चलती रहेगी। तो कांग्रेस की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। हम तो ये शुरू से कहते थे ना, आपको याद होगा चित्रा जी, मैं कहता था ये विपक्षी हैं, V+ पक्षी, पक्षियों में एकता हो ही नहीं सकती है, पक्षियों की प्रजाति एक साथ नहीं रहती है। तो सारे पक्षी अब अलग अलग दिशा में उड़ना शुरू, ये चलेगा। ये चलेगा क्योंकि सबको अपनी चिंता है, सबको अपने सत्ता बनाने की चिंता है, देश की चिंता किसी को नहीं है। और राहुल गांधी को नेतृत्व तो खैर कभी दिया ही नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।